सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल योर वंशिता। तो सुबह हो गई आज, मतलब आज नहीं, मतलब सुबह हो गई एंड मैं उठ चुकी हूँ। तो मेरे को उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बट पापा ने मेरे को उठाए हैं अभी, क्योंकि पापा का टिफ़िन पैक करना है, बहन का एग्ज़ाम है। तो बहन अभी पैक नहीं कर सकती, ऐसे गुंजनी पैक करती है हमेशा। मैं सोई रहती हूँ, 9 बजे ऐसे उठती हूँ, बट अभी गुंजन का एग्ज़ाम है तो मैं उठ जाती हूँ, पैक कर देती हूँ। तो चलते हैं टिफ़िन पैक करने। और आज 29 नवंबर है, तो मैं सुबह से ऐसे, कल रात से ऐसे दिमाग में चल रहा है 29 नवंबर है। मेरा जो पूरा 1 साल का सफ़र था, वो जो अप एंड डाउन्स थे, फिर जो टाइम मैंने फेस किया, वो चीज़ों को फेस किया जो मैंने, वो चीज़ें कल रात भर मेरे से माइंड में घूम रहा था कि मैं, मतलब होता है ना कि मैं कहाँ थी, किस सिचुएशन में थी। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी बेटर हूँ, थोड़ी क्या बहुत बेटर हूँ पहले से मैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कल रात भर। नींद ही नहीं आ रहा था मेरे को रात भर, बट फिर सो गई थी मैं। और सुबह ऐसे नींद ना खुल रहा था, फिर सो रही थी, फिर उठ जा रही थी, ऐसे वो वाला हो रहा था। फिर पापा के उठा ही दिए मेरे को। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले बिस्तर से नीचे उतरने से पहले आप लोग से पहले बात कर लूँ, फिर जाती हूँ, सारा काम ख़त्म करके फिर मिलती हूँ आप लोग से मैं। तो मैं शावर लेके निकल गई हूँ और अभी मैं जा रही थी अपना स्किन केयर रूटीन करने, बट मेरे को अचानक से याद आया कि आप लोग, मेरे बहुत सारे ब्लॉग में कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि आपका स्किन केयर रूटीन क्या है। तो मैंने सोचा कि आप लोग से शेयर कर लेते हैं कि मेरा स्किन केयर रूटीन क्या है। तो जैसे कि मेरे को बहुत से प्रॉब्लम्स आती है स्किन रिलेटेड, लाइक पिंपल्स, पिगमेंटेशंस, ड्राई स्किन्स, डार्क सर्कल्स, आपको भी आती होगी। तो पिछले कुछ हफ्तों से मैं क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ एंड ऑल इन वन ट्रीटमेंट मिलता है क्योर स्किन ऐप से। एंड बिलीव मी, डार्क सर्कल से काफी आराम मिला है मुझे इसको लगाने के बाद। जहाँ जहाँ दाने हुआ करते थे मैंने वहाँ लगाया है एंड ट्रस्ट मी, अभी तक काफी अच्छा रिजल्ट रहा है मेरा। जो भी दाने निकल आए तो काफी हद तक क्लीन हो गए हैं और अब मेरे को डेली ब्लॉग में देखते हो आपको पता चलता ही। तो क्योर स्किन बेसिकली एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और ये एक ट्रस्टेबल ऐप है, तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद आप डर्माटोलॉजिस्ट से चेक करा सकते हो। और वहाँ पे कुछ बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आपकी एज क्या है, आप कोई दवाई लेते हो कि नहीं, या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो पूछी जाती है। तो डर्माटोलॉजिस्ट से आप चैट के थ्रू अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता सकते हो। और वैसे भी आप कहीं बाहर जाएंगे किसी डॉक्टर के पास या फिर किसी क्लिनिक में, तो वहाँ का जो अपॉइंटमेंट फीस होता है वही कितना ज़्यादा होता है, पर क्योर स्किन के थ्रू आप इसे घर बैठे हुए भी फ्री में कर सकते हो। वहाँ पर मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, इन्होंने मेरी फोटो क्लिक की और फिर जो डार्क स्पॉट्स, एक्ने जो भी थे, उन्होंने वो एनालाइज की और फिर मेरे लिए किट तैयार की गई, जो किट मेरे को कुछ दिनों बाद ही रिसीव हो गई। उसके बाद मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया। तो जो किट है मुझे मेरे प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग तैयार करके दी गई है, उससे मुझे 4 प्रोडक्ट रिसीव हुई है, जिसमें तो पहला ये क्लिनजर फेस वॉश है, दूसरा ये मॉइस्चराइजर, और तीसरा ये सनस्क्रीन है, और ये लास्ट एक जेल है। तो स्टार्ट करते हैं अपने स्किन केयर रूटीन। तो ये फेस वॉश जो है हमारे फेस को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करता है और हमारे ड्राई स्किन को हाइड्रेट रखता है। फिर आते हैं अपना सेकंड स्टेप में, जो कि है मॉइस्चराइजर, जो कि क्रीमी टेक्सचर में होता है और आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होने के साथ साथ स्मूथ भी हो जाता है। फिर हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप में, जो कि सनस्क्रीन, जो कि बहुत ज़रूरी होता है और ये आपके स्किन को पूरे दिन हाइड्रेट रखता है। फिर आता है हमारा लास्ट स्टेप, जो कि होता है ये क्रीम, जो कि आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स एंड पिंपल्स को ट्रीट करता है एंड पोर्स को अनब्लॉक करता है। और अभी तक का जो मैं एक्सपीरियंस रहा है वो कि बहुत अच्छा रहा है। और यहाँ डॉक्टर आपको पर्टिकुलर आपके लिए एक डाइट प्लान शेयर करते हैं, और जो डॉक्टर को असाइन किया जाता है वो हर 28 डेज़ में आके फॉलोअप लेते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उन सब शेयर कर लो, डिस्कस कर लो, और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और मुझे क्योर स्किन की खास बात ये लगती है कि आपकी स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट को कस्टमाइज करा के आप तक पहुँचाती है। मैंने इस ऐप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो जाओ जाके इस ऐप को डाउनलोड करो और प्रोडक्ट मंगवा सकते हो अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। और मेरा कूपन कोड यूज़ कीजिए, जो कि है वंशिता 100, जिससे आपको 100 रुपीज़ ऑफ मिलेगा। अंकल आ गए यहाँ पे, अंकल आ गए हैं। अब व्यायाम करेगा। मतलब व्यायाम करेंगे अभी, मतलब एक्सरसाइज करेंगे। हम लोग निकलेंगे बाहर, बाहर निकल के फिर एक्सरसाइज करते हैं। फिर मम्मी भी मम्मी साथ जाओगे आप बाहर? थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, फोन, वो जो गमछी ले जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, हम लोग आज एक नया एक्सरसाइज करेंगे, स्लाइड, वो शायद कैप्चर नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मम्मी भी पकड़ेगी, अंकल भी पकड़ेंगे। एक स्लाइड सा है हम लोग का यहाँ पे ग्राउंड में है, तो स्लाइड के ऊपर मैं चढ़ूंगी कि ऐसे बैलेंस बने। तो चलते हैं बाहर, फिर मिलते हैं। ब्रेक मारना पड़ेगा, ब्रेक। सो अभी मैं एक्सरसाइज कर रही थी एंड
मेरे को ऐसे याद आ रहा था, मम्मी बोल रही थी कि इसी टाइम पे मम्मी लोग के पास खबर आया था मेरा अगला साल। तो एक ना अपना पूरा जर्नी ऐसे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं 1 साल पहले कैसी थी, घर में बैठी रहती थी, मेरा ये पैर स्ट्रेट भी नहीं होता था, और आज मैं चल रही हूँ। भले थोड़ा बहुत हेल्प लग रहा है बट मैं चल रही हूँ, खुद से चल पा रही हूँ, अपना काम थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ। तो इट्स बहुत अच्छा फील हो रहा है और खुद पे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो भी हुआ है अंकल के वजह से हुआ है। अंकल मेरे को जितना जितना अंकल ने किया है ना, वह इतना कोई नहीं करेगा। फाइनेंशियली नहीं हो पाता था कुछ सामान खरीदना ना, तो अंकल हम लोग को घर के ही इक्विपमेंट से सब कुछ करवाते थे। तो मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि मेरे को जो झेलना पड़ा, फिर मेरे को जिस चीज़ से ऐसे मतलब जिस चीज़ में मैं थी, इन चीज़ों को मेरे को झेलना पड़ा, वो चीज़ कभी किसी के साथ कभी ना हो, मेरे दुश्मन भी हो तो उसके साथ भी ना हो। क्योंकि ये बहुत हार्ड टाइम्स था मेरा लाइफ का। ये पूरा 1 साल मैं कोई भी फेस्टिवल कुछ भी नहीं मना पाती थी, मैं खुश नहीं हो पाती थी। मेरा फैमिली पे जो गुजरता था वो बस मेरे फैमिली को पता है। तो बस देख के खुशी मिल रहा है कि अभी मैं बाहर निकल पा रही हूँ, मैं कुछ एक्सरसाइजेस बाहर आके कर रही हूँ। सपोर्ट में तुमको चलना है, वो भी बहुत। तो वही अंकल बोल रहे हैं कि तुम इतना जल्दी रिकवर की हम कभी ज़िंदगी में नहीं सोचे थे कि तुम इतना जल्दी रिकवर कर जाओगी। और कोई भी नहीं सोचा था, मेरे घर वाले नहीं सोचे थे, मेरे डॉक्टर नहीं सोचे थे। मेरे डॉक्टर भी मेरे को हमेशा बोलते कि मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना जल्दी रिकवर करोगी। एंड सेकेंड थिंग, मेरा जो एम्पुटेशन हुआ है तो वो चलो वो तो था, एम्पुटेशन होना था तो हो गया। जो पैर था वो भी मेरा परफेक्ट नहीं था, उसका लिगामेंट टूटा हुआ, इसलिए नीडल सिन बोन में नीडल माने लोहा माने स्टील लगा हुआ था। ऐसे बोले तो नॉर्मल आदमी सब समझे। हाँ, तो वही उतना मेरे को ढंग से नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का। बट जो भी ये पैर मेरा बहुत ज़्यादा वीक था, और 90 डिग्री क्या मतलब 1 डिग्री भी इसका मूवमेंट नहीं था, थोड़ा सा मूवमेंट नहीं था इस पैर में। बट अंकल जब से मेरे को स्टार्ट किए सब फिजियोथेरेपी कराना, सब कुछ कराना, अंकल भी नहीं सोचे थे ये बात कि 180 डिग्री पूरा मेरा ये पैर मूवमेंट हो जाएगा, और आज हो चुका है। तो चीयर्स टू अंकल एंड चीयर्स टू मी कि उसका हमारा फैमिली, हाँ, जिसमें फैमिली की ऐसा हुआ, सबका मेहनत हुआ है इसमें। बस अकेला का मेरा नहीं, या फिर अंकल का नहीं, या फिर डॉक्टर का नहीं, सबका एक साथ जो मेहनत था तब जाके ये चीज़ हो पाया है। तो अंकल मेरे साथ 1 साल से है, अंकल का भी 1 साल, अंकल का 1 साल नहीं हुआ अभी तक। जनवरी का 4 तारीख को 1 साल होगा अंकल का मेरे साथ। हैप्पी बर्थडे मनाएंगे अंकल का। तो आपको कैसा लगा मेरे साथ, मतलब मेरे को अब इतना, मतलब आपको कैसा लगा मेरे साथ? इस 1 साल का सफ़र में हम इसको बहुत तकलीफ करते देखें। नर्स अस्पताल का बेड से आज माठ का मैदान, इस जो 8 महीना 9 महीना का जो सफ़र, भगवान करे किसी का जिंदगी में नहीं आए। हम उस हमारा मेहनत से ज़्यादा उसका जो जेद, ताकत, ये बहुत बड़ा चीज़ था। हम जैसे जैसे बोलें उसी तरह वो फॉलो किया है। आज इस फॉलो करने का हमसे बड़ा, हम को बात छोड़िए, इस सबसे बड़ा बात किया जो वो अपना मेहनत से इस लेवल में है। और फाइनेंस प्रॉब्लम तो होता है, हम कोशिश किए हैं इसका घर में जो अपना काम वाला चीज़, इसी से हम उसको इस लेवल यहाँ लेकर आएँ, और उम्मीद रखते हैं और साल 2-3 महीना में अपना वो फुल ज़िंदगी में आ जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत फिर अच्छा। अंकल को बस आना पड़ेगा घर में, थोड़ा सा पार्टी वार्टी रहेगा जब, फिर मम्मी जब इनवाइट करेगी खाने होने पे तब अंकल आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो दैट्स इट। तो चलते हैं घर पे, घर जाके फिर बात करते हैं आप लोग से। किसी को दिखा के बोलना कि अभी नहीं हुआ। तो ये बोल रहा है, मैंने पूछा कि मैं बोल दूं, तो मेरा पढ़ाना हो चुका है, तो बोलता है कि खुशी को दिखा के बोलना कि उसका पढ़ाई अभी तक नहीं हुआ है, वो अभी भी लिख रही है क्योंकि उसका गलती हुआ। तो मैंने बोला फिर से लिखो, और इसका हो गया है, ये बोर्ड हो रहा है, इसकी मम्मी अभी तक आई नहीं इसको लेने के लिए। अच्छा, तो ये बताओ, जब मैं मतलब नहीं आती थी, जब मैं नहीं आती थी ना पढ़ाने आपको, बहुत टाइम तक नहीं आई थी ना पढ़ाने, मैं थोड़ी बीमार थी, तो क्या हुआ तब आप कैसे पढ़ाई करते थे? आपको मजा आता था ना? कि मजा आता था आपको? मजा, सच निकल गया आज। ये मेरे को फोन कर बोलता था, मिस आई एम मिसिंग यू वेरी मच, आप जल्दी आ जाओ। बट अभी तुम्हारा सच्चाई मुंह से निकल गया कि तुमको मजा आता था कि मैं बीमार थी। तो नहीं, हाँ, नहीं, सच तो निकल गया आज। पर मैं ना जब
पता है मेरे को कि आप लोग एक दूसरे जगह ट्यूशन पढ़ते थे, तो ये लोग दूसरे जगह ट्यूशन में पढ़ते थे। और चिराग क्या करता था, घर में था, हाँ। क्या करता था, मम्मी को तंग करता था। देखो कि मिस मेरे पढ़ाती थी सान्या मैम। अच्छा, और आप प्रे करते थे भगवान से कि मिस को जल्दी ठीक कर दे, कि सोचते थे कि नहीं मिस ना ही आए तो अच्छा बात है, हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा? करता था। क्या प्रे करते थे? मैम का पैर जल्दी ठीक हो जाए। मैम का पैर जल्दी ठीक हो लग जाए। भी गया, वहाँ पे खड़ा है। हाँ, मेरा पैर उधर खड़ा है, लग भी गया। बोलता है पैर तो लग भी गया। और जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था ना, उस दिन मेरा हिंदी का था, यूकेजी में हिंदी का एग्जाम था, हाँ। एग्जाम था मेरे, इन लोगों का एग्जाम था। इन लोग बहुत कुछ मिस गया इन लोगों का, मतलब होता है ना कि मतलब पूरा पढ़ाई इन लोगों का हिल गया था मेरे वजह से, मतलब उस सिचुएशन के वजह से पूरा पढ़ाई इधर उधर हो गया था। बट फिर सामने से मेरे को इन लोगों ने कांटेक्ट किया और बोला कि मुझे फिर से पढ़ना है, और मेरा मेरा पूरा हिम्मत नहीं कर रहा था कि मैं कैसे पढ़ाऊंगी फिर से, उन चीज़ों में मैं कैसे जाऊंगी। बट इन लोगों के पेरेंट्स जो है बहुत मेरे को सपोर्ट किए, वो लोग बोले कि आप पढ़ाओ। तो फिर मैंने भी, मेरे घर पे भी दीदी ने बोला कि तुम पढ़ाना स्टार्ट करो, थोड़ा तो घर पे ऐसे रहोगी तो तुमको अच्छा लगेगा, पढ़ाओगी कुछ करते रहोगे। तो मैंने फिर से पढ़ाना स्टार्ट किया एंड मेरे को अच्छा लगा। तो जो भी पढ़ाना हो चुका है मेरा, और बस अभी खुशी थोड़ा सा एक क्या लिख रही हो, कविता लिख रही हो ना, एक हिंदी का उसका टेस्ट है कल, आज भी उसका हिंदी का टेस्ट है। एक चीज देखो, अगले टाइम भी मैंने देखा, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद वाला दिन इसका हिंदी का टेस्ट था। आज 29 है, कल इसका हिंदी का टेस्ट है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, जो भी बोलूँ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो इसका कल हिंदी का टेस्ट है, तो इसलिए वो भी लिख रही है। और चिराग का हो गया है, चिराग की मम्मी का वेट कर रहे हैं हम लोग। तो मैं भी पढ़ाना हो चुका है, तो मम्मी चलती हूँ अपना काम करने। तो मेरा ट्यूशन पढ़ाना हो गया था और मैं ऐसे कुछ कर नहीं रही थी, घर पे थी पूरा टाइम ही, तो कुछ ऐसे शूट वगैरह भी नहीं किया। तो अभी सोचा आप लोग से थोड़ा बात कर लूँ। ऐसे नहीं पता है, कुछ ऐसा नहीं है कि अलग सा है, बट घर पे चलो थोड़ा सैड सैड है। मम्मी भी बहुत ज़्यादा ऐसे चुपचाप रह रही है, दीदी भी थोड़ी है कि होता है ना कि उन चीज़ों के बारे में थोड़ा याद कर रहे हैं वो लोग। मैं तो ऐसे मना कर रही हूँ कि क्या ही याद करना, बुरा बुरा दिन था, बुरा टाइम था, वो चला गया। अभी हम लोग को अच्छे दिनों पे फोकस करना चाहिए। तो जो भी हो, तो मुझे पता है मैं जब घर आई थी तो सब लोग, मतलब होता है ना कि वो लोग कितने खुश थे मेरे को देख के। और मैं जिस दिन हॉस्पिटल से निकली थी ना, उस दिन मतलब ऐसा लगा था ना कि मेरे को जेल से निकाला है किसी ने। कितना दिन बाद मैंने रोशनी देखा था, मतलब अपने ऊपर आसमान देखा था मैंने, वो अलग ही फीलिंग था मेरा। मैं खुश थी, मैं हंस रही थी कि मैंने आसमान देखा। मैंने ऐसे कार देख रही हूँ मैं, क्योंकि हॉस्पिटल में एक ही कमरे में इतने टाइम से थी, तो वो पूरा अजीब सा लग रहा था मेरे को। उसके बाद मैं घर आई, मेरे फिजियोथेरेपी जब आए ना, तो जिस दिन फर्स्ट डे मेरे फिजियोथेरेपी अंकल आए थे, मैं रोने लगी थी कि नहीं मेरे को बहुत दर्द होगा। बट फिर आहिस्ते आहिस्ते नहीं पता कहाँ से हिम्मत आ गया मेरे अंदर कि मैंने इतना दर्द सह के सब कुछ किया, मैंने सब कुछ, मतलब इतना दर्द सह के मैंने सब कुछ किया है। तो अभी भी जब याद आता है उन सब चीज़ों के बारे में, तो मैं सोचती हूँ यार मैंने कितना कुछ मैंने फेस किया है, मेरे फैमिली ने कितना कुछ फेस किया है। तो यार ये चीज़ कभी किसी के साथ ज़िंदगी में ना हो, ज़िंदगी में किसी के साथ ना हो। मतलब मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि हे भगवान, कभी किसी के ज़िंदगी में ऐसा ये फेज़ ना आए, इससे ना बुरा है ना ऐसा कुछ आए। तो यही था। और फिर मैं आहिस्ते आहिस्ते मेरे एक्सरसाइज चलने स्टार्ट हुए थे। मेरा पैर जो फोल्ड नहीं होता था वो आज 180 डिग्री जैसे होता है नॉर्मल पैर, जितना दूर मतलब मुड़ सकता है उससे मेरा मुड़ता है। तो मेरा जो भी प्रॉब्लम है वो एंकल पार्ट में, टोज़ में है, क्योंकि वो ऐसे मेरा ऐसे मुड़ा रहता है टोज़ ऐसे करके, और वो खुलता नहीं है। और ठंडा के दिन आ रहा है तो और ज़्यादा वैसे हो जाता है। तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ, हर सुबह उठ के एक्सरसाइज करती हूँ, सोने के पहले करती हूँ, जब फ्री रहती हूँ, जब पैर में हाथ लग जाए तो मैं करते रहती हूँ। बट नहीं पता ये कब ठीक होगा। एक होता है ना अंदर से, होता है कि यार भगवान चलो आपने एक तो ले लिया, कम से कम एक को तो कंप्लीट ढंग से ठीक कर दो। सोचती हूँ मैं ये सब, बट क्या किया जा सकता है, अब जो है उस चीज़ों को लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, उन चीज़ों को लेकर ही उन चीज़ों को बेटर बनाना पड़ेगा। तो उसके बाद मेरा क्रचेस का जर्नी स्टार्ट हुआ। मेरे जो डॉक्टर है उन्होंने बोला था कि अब तुम क्रचेस स्टार्ट करो, क्रचेस पे चलना सीखो। तो पापा खरीद के लेके आए थे। तो फर्स्ट डे में क्रचेस को लिया ना मैंने,
तो मेरे को था कि ये नहीं हो पाएगा मेरे से, ये कैसे चलाऊंगी, ज़िंदगी में ऐसा कभी देखा ही नहीं ढंग से मैंने। मैं इसमें एक पैर पे कैसे चलूंगी 2 क्रचेस को पकड़ के। मतलब यहाँ से मेरे को दीदी पकड़ती थी, पापा पकड़ते थे, जैसे फिजियोथेरेपी अंकल पकड़ते थे, बहन नीचे से मेरा पैर पकड़ती थी क्योंकि पैर में मेरा बेड सोर हुआ था, उसका ऑपरेशन हुआ था, तो पैर पकड़ती थी कि वहाँ पे चोट ना लगे मेरे को। तो वो सिनेरियो जो था ना, मतलब वो देखने, मतलब मैंने, मेरे को ना वैसे गूज़बम्स आ जाते हैं जब मैं सोचती हूँ उन चीज़ों के बारे में। तो वो बहुत सबने सबने मेरे घर पे सबने इतना मेरे को सपोर्ट किया कि फिर उसके बाद मैं क्रचेस में बहुत रोती थी। वो जो टाइम था ना, मैं रो रो के, कभी हंस के कभी रो के मैंने वो क्रचेस जर्नी को अपना मतलब शुरू किया था, फिर क्रचेस सीखा मैंने। पर एक दिन आया जब मैं रूम में अकेले बैठी हुई थी और सब लोग, दीदी अपने रूम में थी, मम्मी अपने रूम में थी, मम्मी ऐसे नानी से बात कर रही थी फ़ोन पे, और गुंजन आई थिंक सो पढ़ाई कर रही थी। तो मैं अपने रूम में बैठी थी, मैंने क्रचेस निकाला और मैंने भगवान का नाम लिया कि हे भगवान, गिरूँ मैं कुछ भी हूँ, मैं आज अपने फैमिली को ऐसे जाके ऐसे सरप्राइज़ दूंगी कि मैं चल सकती हूँ। तो मैं जब क्रचेस ऐसे लेके चलती तो ठक 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 आवाज़ होता है। तो मैं जैसे निकली ना तो आवाज़ हुआ, सब लोग दौड़ के वो अगर वो सीन कभी अगर पर होता ना, मतलब वो कितना खुशी हुआ था उन लोगों को। मैं मतलब वो लोग आते ही ऐसे बोले कि वंशिता तुम चल रही हो, वंशिता तुम चल, मम्मी मतलब मम्मी ने ऐसे भगवान को ऐसे करने लगी, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, चला दो मेरी वीडियो को चला दो। मतलब लिटरली मेरे को उस दिन देख के ना ये हो गई थी, मैं इमोशनल हो गई थी सबको। यार मैं फिर से इमोशनल नहीं होनी चाहती अभी, पर मैं उस दिन इमोशनल हो गई थी बहुत ज़्यादा जब मेरी मम्मी इतना ऐसे करने लगी कि मेरी बेटी को चला। और मम्मी का जब मैंने खुशी देखा ना, दीदी का खुशी देखा कि बस मेरे को चलते हुए देख कर वो इतना खुश थे। वो भी 2 स्टेप्स मैंने डर डर के चली थी वो खुद से अकेले, तो वो इतने ज़्यादा खुश थे। तो मेरे को था कि अब वंशिता चलना पड़ेगा। अब उनको इसी चीज़ में खुशी है कि मैं खुद से सब कुछ कर सकूँ, तो करना पड़ेगा। मैंने 1 महीने के अंदर मैं पूरा सीख गई थी बिना किसी का सपोर्ट का चलना। बीच बीच में बहुत बार गिरी, ऐसा हुआ कि मैं गिर गई। अब मम्मी गुंजन को डांटने लगती थी कि तुम खड़ी थी, वो पकड़ी क्यों नहीं उसको। गुंजन मेरे वजह से गुंजन डांट सुन चुकी है कि मैं गिर गई थी ना एक बार, मैं ट्राई कर रही थी उठने का, और मम्मी गुस्सा हो गई कि वो गिर गई, उसको चोट लग जाता, कुछ हो जाता तो क्या होता। तो मम्मी आज ऐसी होती है। उसके बाद फिर मेरा प्रोस्टेट लेग का जर्नी स्टार्ट हुआ। मैं खुश हो गई थी जब मेरे को डॉक्टर ने कहा कि प्रोस्टेट लेग के लिए तुम जाओ। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद मेरे को था कि चलो अब आहिस्ता आहिस्ता सब अच्छा हो रहा है। पर जब मैं फर्स्ट डे गई तो मैं बहुत बहुत डर भी लग रहा था कि मतलब क्या होगा, कैसा होगा ये सब। बट फिर मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, सब कुछ हुआ। स्टार्टिंग में बहुत लगता भी था यार, अभी भी लगता है, ऐसा नहीं कभी नहीं लगता। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा लगता था वहाँ पे, थाइज़ में ऐसे कट जाते थे। पर आहिस्ते आहिस्ते वहाँ पे सब नॉर्मल हुआ। अभी फ़िलहाल मैं, जैसे कि स्टार्टिंग में था कि प्रोस्टेट लेके चलने वक्त भी मेरे को मम्मी और अंकल पकड़ते थे। अभी ऐसा है कि अभी किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ा बहुत बाहर जब निकलती हूँ तब पकड़ने की ज़रूरत पड़ती है उन लोगों की। बट जो भी है, सफ़र मेरा जो 1 साल का था बहुत ज़्यादा अजीब सा था। ऐसा सफ़र किसी के लाइफ में ना आए। एंड बस इतना ही बोलना था मेरे को। एंड कल से फिर से जोश में ब्लॉग बनाऊंगी। अभी ये सब चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है मेरे को। जो होना था वो हो गया। और मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि आपके भी लाइफ में अगर कुछ ऐसा हो गया हो, या फिर कुछ ऐसा जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जो कि मतलब होता है ना कि ऐसा चीज़ हो गया हो जो पूरा ज़िंदगी बदल दिया हो, तो चीज़ें एक्सेप्ट करना इजी नहीं होती। मैं चीज़ें जानती हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ चीज़ों को। बट एक्सेप्ट करनी पड़ती है क्योंकि वो चीज़ लौट के नहीं आएगी। जो चीज़ चली जाती है वो चीज़ लौट के कभी नहीं आती है। तो हमें उन चीज़ों को लेकर चलना होता है अपने लाइफ में। उन चीज़ों के साथ खुश होकर चलना पड़ता है। अगर मैं आज को बस रोने बैठ गई कि मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, तो मैं सारी ज़िंदगी भर रोती रह जाऊंगी। और अब मेरे वजह से मेरा फैमिली परेशान होगा, सब लोग परेशान होते रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि जितना भगवान ने दिया है उसको लेकर ही खुश होकर चलते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में ना सोच के, जो चीज़ है उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। उन चीज़ों में ही कैसे खुश होना होगा वो चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो मैं बस इन्हीं चीज़ों को अपने दिमाग में रख के लाइफ जीती हूँ। और हर सुबह उठ के मैं अपने आप को एक चीज़ बोलती हूँ कि
वंशिता आज के दिन को ऐसा जियो कि तुम्हारा आखिरी दिन हो, क्योंकि तुमको नहीं पता कि लाइफ में कब क्या हो जाए, किसी को नहीं पता लाइफ में कब क्या हो जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा, और जो कि हो गया। तो लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो अपने हर दिन को ऐसा जियो कि वो आपका आखिरी दिन हो, इतना एंजॉय करके जियो, अपने आसपास के लोगों को खुश रखो, खुद खुश रहो। तो लाइफ को एंजॉय करो, बस एक ही लाइफ है, नहीं पता कब तक ये लाइफ है। तो बस एंजॉय करो लाइफ को, और हंसते रहो, खाते रहो, पीते रहो। तो बस यही बोलना था, कुछ ज़्यादा बोल गई आज मेरे को लग रहा है, बट जो भी है यही था। एंड मिलते हैं कल के ब्लॉग में, और कल से फिर से जोश में एकदम ब्लॉग बनाया जाएगा। तो बाय एवरीवन, गुड नाइट, और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो बाय एवरीवन।